Welcome students, welcome back to my computer education class for class 6th. Well, we have done lesson number 1. हमने lesson number 1 आपका कर लिया, जिसको कंप्यूटर के बारे में था, बेसिक्स कंप्यूटर की पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा. ठीक है, ये देख लें आप लोग. हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे. ठीक है, हमने कंप्यूटर को डिफाइन किया था, डेटा एंड इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया था, एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर किया था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफाइन किए थे. यू न्यू द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, हमने सिस्टम यूनिट पढ़ा था, हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी, हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था कि नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ी थी हमने, जैसे मॉडेम वगैरह जो हमने पढ़ा था. और हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है. मैंने आपको बताया था कि जैसे ब्रेन काम करता है उसी तरह कंप्यूटर काम करता है, और क्या डिफरेंसेस है मैंने उनको सारी डिस्क्राइब की थी. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. एक टॉपिक हमारा रह गया, वो भी हम आज रिवाइज करेंगे. बहरहाल हम ओवरऑल इसका थोड़ा रिवीजन जो है मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से हमने सारा ये चीज़ें इसके अंदर पढ़ी थी. आपने जहन में रखनी है कि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, हम जानते हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर. फिर हमने डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है. ठीक है, ये सारा चैप्टर आप एक बार फिर से रीड आउट कर लें. कोई भी मुश्किल लगती है अगर तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं. ठीक है, इसको ध्यान से और अच्छे से रीड करें और समझें, और जो लफ्ज़ समझ नहीं आता उसको पूछें और अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करें. ठीक है, आई होप कि आपको जो है सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे पूछें और उसको क्लियर करें. ठीक है, ये हमने देखी कंप्यूटर वर्क्स इन द प्रीवियस लेक्चर, पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था. ठीक है, ये सारा कुछ आ गया. अब थोड़ा सा ये इनपुट ऑपरेशन और प्रोसेसिंग ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, ये वही है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. इनपुट ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कोई काम करने के लिए देते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सोचते हैं कि 3 × 8 क्या होता है, वो हम कंप्यूटर पे लिख देते हैं. 3 × 8 बताओ जी हमें क्या होता है. ठीक है, ये इनपुट है. फिर प्रोसेसिंग ऑपरेशन, कंप्यूटर अपने दिए गए जो है प्रोसेसर से, कंप्यूटर से, डिजिट से, उन दोनों को मैच करेगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो काम करता है उस दौरान वो होता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो सीपीयू करता है. ठीक है, जैसे आप कोई कमांड देके हटते हैं ना, तो सीपीयू में से कुछ देर के लिए पंखा चलने की आवाज़ आती है, अगर आप नोट करें तो वो थोड़ी देर प्रोसेस करता है उस चीज़ को, और देन फिर वो आपको क्या करता है, आउटपुट. अब आउटपुट ऑपरेशन क्या है, वो रिजल्ट देता है आपको कि 3 × 8 क्या था, 21, 24. ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है. आउटपुट रिजल्ट दे दिया. आउटपुट ऑपरेशन मतलब रिजल्ट ऑपरेशन. और लास्ट पे आ जाता है स्टोरेज ऑपरेशन. स्टोरेज ऑपरेशन मतलब कि जब आप आउटपुट भी ले लेते हैं और आपको उस चीज़ को स्टोर करना होता है. मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तो स्टोर कर लेता है वो इन द फ्लॉपी डिस्क, इन हार्ड ड्राइव और यूएसबी. ठीक है, हर चीज़ में वो इस तरह की जो डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसमें स्टोर कर लेता है. तो दिस इज कॉल्ड स्टोरेज ऑपरेशन. ठीक है, ये स्टोरेज ऑपरेशन कहलाता है. ऑपरेशन का मतलब होता है कि अमल. ठीक है ना, तो इनपुट ऑपरेशन मतलब इनपुट का अमल, आउटपुट ऑपरेशन मतलब आउटपुट का अमल, और स्टोरेज ऑपरेशन मतलब जो स्टोरेज का अमल है उसको कहते हैं स्टोरेज ऑपरेशन. ये देखें बच्चों. ठीक है, पहले आपने इनपुट दिया, फिर प्रोसेसिंग हुई. ठीक है, फिर आउटपुट आया और स्टोरेज हो गया. ठीक है, ये सारे डायग्राम आपने देख लेनी है. ये डायग्राम अपने अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करनी है. ठीक है, नॉट इन द सेंस कि आपने ये सारी चीज़ें, ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं ये सारी बनानी है. आपने सिर्फ जो इसमें रिटर्न लिखा हुआ है वो लिख के, तो एरोज लगा के, तो ये सारा कुछ बना के, और इसको आपने हाईलाइट कर देना कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. ये अपने नोटबुक्स में बना लें ये डायग्राम. ठीक है, मैंने फिर आपको कह रही हूँ कि कंप्यूटर्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपने जो इसके अंदर लिखी हुई है इंग्लिश वो आपने उतार के और इस तरह कर लेना है, इस डायग्राम को बना लेना है. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1. आई होप आपको समझ आई होगी. अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अकॉर्डिंगली. ये देखें जो एंड पे दिए हुए हैं, ये समरी के बाद एक्सरसाइज दी हुई है, टिक द राइट चॉइस एंड ऑल दैट. ठीक है, ये सारी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी. ठीक है,
ये सारी fill in the blanks, define the following and differentiate between the following, give brief answers to the following, ये सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है और उसके ज़रिए से उसको पॉज करके आपने सारे अपने आंसर्स लिखे, नोट्स बना के तो अपने कॉपीज में लिखें, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इंशाल्लाह। सो गो टू माय नेक्स्ट लेक्चर एंड टेक आउट योर नोट्स, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, डू आस्क मी। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।